राधे राधे। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर 3 सुनाने जा रही हूँ। जरा अगर आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, सुनने में आनंद आए तो ज़रूर सुनना। राधे राधे। येम हीन वृथन्ते पुरुषवर्षभ्य शम दुखम धीरम शोम मृत्वाय कल्पतः। हे पुरुष श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव में रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, सुख और दुख में समभाव रहता है, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता, वह ही निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम में कष्ट साध्य अवस्था, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन आश्रित उनकी तरुण पत्नी और बूढ़ी माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई भी नहीं था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में ही अपने को संन्यास में ग्रहण कर लिया। तो भी ऊंचा दृश्य के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में शिथिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है कि मैं अपना कर्तव्य का भी पालन करें कि हमारा कर्म क्या है, और धर्म में भी विश्वास रखें। गृहस्थी में रहकर जैसे हम करें, लेकिन हमें भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो उसी प्रकार से। ना सत्यो विधत्ते भावो ना भावो विधत्ते सतः उभरो अपि दृष्टो अंतन सत्वन यो अस्तित्व दर्शी भी। तददर्शियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्त भौतिक का तो कोई चीज स्थायी तो नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रगति के अध्याय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु त्वदिदीयेन सर्वमिदं तततं विनाशमय यस्याय न कश्चित् कृतुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तू अविनाशी समझो। उस अवय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर सुख और दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं पाता। अब जैसे तात्पर्य क्या है इसका कि सुख, अगर एक इंसान में सुख आता तो जरूरी नहीं है कि वो सुख दूसरे को मिलेगा, वो उसी को मिलेगा, वो उसी के शरीर में रहता है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्ट आत्मा, इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्ट चेतना परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। जैसे अंतवतः इमे देहा नित्यस्योक्ता शारीरिणी अनीशिनो अप्रेम्यस्य तस्मादुषौ भारत। अविनाशी, अप्रेम्य और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अस्वाभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है। 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात भी नहीं सोच सकता। दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है
और न ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सारे मंडल का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। आत्मा ही शरीर का पोषक आहार है। ये एनम वेति हंतारम यक्षेनम महंते हतम उभो तो न विजिन्नितो हो नान्यम हंती न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो कभी मारता है और न ही कभी किसी के द्वारा मारा जाता है। जब देहधारी जीव को, इसका तात्पर्य क्या है, जब देवधारी शरीर को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचा जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके ऊपर चोट लगेगी, खून आएगा, दर्द होगी, पीड़ा होगी, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही है, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसका। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसकी तरह भौतिक हथियार से पार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा आपके आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है, जिसे मरा हुआ समझा जाता है, यह केवल शरीर होता है। न जायते विमृते न कदाचिनः नान्यम भूत्वा भवाति वा न भूये अजो नित्यः शास्त्रवतो अयम पुराणो न हयन्ते हन्माने शरीरे। इसका भावार्थ क्या है? आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा, न अजन्मा नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अर्थात गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा का स्थायी कुटस्थ कहा जाता है। 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। माता के गर्भ से जब जन्म लेता है, कुल काल तक रहता है, बढ़ता है, बच्चा हुआ, जवानी हुई, फिर बुढ़ापा आया, कुछ परिणाम उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में फिर समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, शरीर जन्म लेता है। आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। एक शरीर खत्म हुआ तो ये दूसरे शरीर में चली जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। ये शरीर हमारा है, ये स्थूल शरीर है, ये जन्म लेता है और यही मरेगा। आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, शरीर स्थूल हो गया, इसको जला दिया गया, और जब इसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है तो ये जिंदा हो जाता है। और आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता तथा वृद्ध पुरुष भी अपने आप में बाल्यकाल युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। चेतना ही आत्मा का लक्षण है। कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता। तब भी आत्मा की उपस्थिति चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। उसने तो अपने टाइम पे निकलना है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार शरीर में चाहे पशु के हों या पुरुषों के हों, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। भूत वर्तमान और भविष्य ज्ञान से पूर्ण विष जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से
शिक्षा या प्रकाश और बोध का प्राप्ति होती है। वेदान विनाशिनम नित्यम यह एनमजमयम कथम से पुरुष पार्थ घात्यति हंति कम है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शास्त्र तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसी जिर्वाणी यथा विहाय नरवाणी गृहाति नरो अप्राणी तथा श्रारणानि विनाय जीर्णाय नैनानि श्यांति देनवानि देही। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छो दोहम दाहो अमकल्लो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः सथारुण चलो अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शास्त्र सर्वव्यापी अविकारी शितर सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो अवैमिचिन्तो अवैविकार्यो अमुचते तस्मादेवं विधित्वेन नानु शोचित्यं महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम हर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम हर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तानि दिदानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्यानि तत्र का प्रिवेद देवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और अनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त होते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्रय वत् पश्यति कशिदेन माश्रय वदति तथैव चान्यः। आश्रय वचन्य मन्यः शृणोति श्रुत्वाप येनम वेद चैव न कदच्छति। कोई आत्मा को आश्रय से देखता है, कोई उसे आश्रय की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्रय की तरह सुनाता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। इसको क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा के बारे में कोई किसी को कोई कुछ नहीं बता सकता। देहि नित्यमहं देहोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मा वात सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम हर्षि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वधर्मेऽपि चावक्ष्येने विकिमपितु महर्षि धम्रियादि यर्दार्च्यो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म, विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यद्रक्षा चोपत्रम स्वर्गद्वारम पार्वतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर पर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले जाते हैं। अथ चेतवमिमं धर्म्यं संग्रामं न कर्ष्यसि ततः सर्वधर्मकृति
च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के लिए सर्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। इसलिए उठ खड़ा और युद्ध कर। लोग आकृतिम चापि भूतानि कथयन्ति तेवं याम संभावितस्य चाकरी त्रिमणाद त्रिचते। लोग से देव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भ्याद्रणा दुप्रंतम मस्यन्ते त्वाम महार्था ये शांत त्वम बहुमता भूत्वा यशस्वी लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ऐसे आज का तीसरा पार्ट यहीं पर संपन्न करती हूँ। कल से चौथा पार्ट बनाऊंगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधे राधे राधे।